शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है और आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। आज का अमन और आज़ादी उन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा की कुर्बानियां मादरे वतन के लिए नजीर और नाकाबिले फरामोश हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ में तकसीम एजाजात की तकरीब में शिरकत की, जहां अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज, मिलिट्री और तमगाए बसालत से नवाजा गया। इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ने मईशत को इस्तेहकाम बख्शा। इंशाअल्लाह हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़े हैं। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इस्लामाबाद में तोसी और तज़ीन के वसी और अरीज मंसूबे जारी हैं। ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने यह मंसूबा 60 दिन की बजाय 35 दिन में मुकम्मल करने का ऐलान किया है। मुझे इनकी बात पर पूरा यकीन है कि माजी में इस किस्म के ऐलानात को इन्होंने अमली जामा पहनाया। ये शहबाज स्पीड है और न मोहसिन नकवी स्पीड, बल्कि ये पाकिस्तान स्पीड है। हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को फौरी टास्क सौंप दिए थे। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे का कलीदी जुज़्व है। इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रहे हैं ताकि तब्दीली पायदार और दीरपा हो। पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को देने पर एतराज समझ से बालातर है। बलूचिस्तान की आवाम की फलाह के लिए किए गए काम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना था, वज़ीर आज़म कहते हैं मुश्किल वक्त में महंगाई को कम करो ताकि लोगों का गुजारा हो। उन्होंने सबको कहा थोड़ा वक्त दें, मईशत का मुस्तहकम करने दें। बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई है। वज़ीर आज़म ने 1 साल में मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। बलूचिस्तान में एक खूनी सड़क पर हर साल 2000 लोग मरते हैं। कोई हुकूमत इस सड़क को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकती। सड़क बनने से आवाम को फायदा पहुंचेगा। मुल्क के करंट अकाउंट के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा हो गया। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुंच गया। करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की रिकॉर्ड माहाना वर्कर्स तरसीलात से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड $1 अरब 19 करोड़ पर पहुंचा। नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला किया गया है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामान का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ पेश की गई है। ज़राए वजारत खजाना का बताना है कि नया बजट 5 जून से पहले पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। नए बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू कर दिया जाएगा। IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुंचेगा। बजट अहदाफ पर IMF से मंजूरी ली जाएगी। ब्लूमबर्ग पर पाकिस्तान से मुतालिक शाया होने वाले
रिसर्च नोट में कहा गया कि पाकिस्तान अपने कर्ज अदायगियों का इंतजाम कर लेगा। हुकूमत सितंबर में मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ बॉन्ड की अदायगी ज़र मुबादला ज़खायर से कर लेगी। IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान को 26 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं, जिसमें से हुकूमत 16 अरब डॉलर रोल ओवर करेगी और बकाया 10 में से अक्सर अदा कर चुकी है। ब्लूमबर्ग पर शाया रिसर्च नोट में कहा गया कि पाकिस्तान खाम तेल कीमत से दरामदी बिल और कमज़ोर बरामदी महसूलात से ज़र मुबादला कमी को किसी हद तक पूरा करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन की अक्सरियत ने दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। जस्टिस अकील अब्बासी के नाम की मंजूरी 8 वोटों की अक्सरियत ने दी, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंचेस में मजीद जजेस की तैनाती की मुखालिफत की, जबकि बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी आईनी बेंचेस में मजीद जजेस को तैनात करने की मुखालिफत की। महंगाई कम हो रही है, सरमायाकारी बढ़ रही है और पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की नजरें हैं। लाहौर में 3 रोजा पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें हो रही थी, लेकिन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ रही है। वसाइल ही हैं, लेकिन मुहिब वतन क़यादत ने उन्हें अवाम की फलाह पर खर्च किया, जिससे मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन है। जब सोचती हूँ कि 15 करोड़ लोगों के लिए किचन चलाना कितना मुश्किल है, तो रात को नींद नहीं आती। मेरी कोशिश है कि हर शख्स 2 वक्त की रोटी खाकर सुकून से सो सके। उन्होंने जोर दिया कि महंगाई कम हो रही है, सरमायाकारी बढ़ रही है और पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की नजरें हैं। हंगरी की जानिब से पाकिस्तान के 400 तलबा को फुल स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। इलावाजी दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दफ्तर खारिजा में दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसहाक डार ने कहा कि हंगरी के वजीर खारिजा को पाकिस्तान के दूसरे दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों के ताल्लुक को मजीद तक़वियत देगा। उन्होंने कहा कि हंगरी पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत और फायदेमंद दोस्त मुल्क रहा है। पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने का इरादा करता है। मुगल ग्रुप्स के जरिए हंगरी ने पाकिस्तान की सनती शोबे में खिदमात अंजाम दी हैं। हंगरी की मदद से पाकिस्तान में तिजारत और सनत के शोबे में 100 से जायद अफराद ने अपने हुनर का मुजाहिरा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरिट ने कहा है कि पाकिस्तान की कामयाबी को बरतानिया खुद अपनी कामयाबी के लिए अहम समझता है। लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट में खिताब करते हुए बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरिट ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत को 4.5 अरब पाउंड से 10 अरब या 15 अरब पाउंड तक कैसे ले जाया जाए, इस बारे में सोचना होगा। दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के मौके में बेपनाह इजाफा मुमकिन है। मेरिट का कहना था कि आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत 2047 में 2 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मनसूबाबंदी मनसूख कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करते हुए इसराइल के मुजव्वज़ा हमले को रोक दिया। सदर ट्रंप की जानिब से यह फैसला ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुआहिदे पर बातचीत के पेश नज़र किया गया। इसराइल ने मई में ईरान के जौहरी मकामात पर हमले का मंसूबा तैयार किया था, जिसका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या इससे ज्यादा अरसे तक पीछे धकेलना था।